चलिए आज हम लोग देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में उसका एक पार्ट है स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो उस स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक टाइप हमने लिया है जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वन वेयर के इज द रियल नंबर। तो अब देखिए इस डिजाइन पे बहुत सारे सवाल बनेंगे। आगे इसमें आपको एक अलजेब्रिक ट्विंस भी मिलेगा, उसमें बहुत सारे सवाल बनेंगे। तो देखते हैं कि कैसे हम लोग सवाल बना सकते हैं इस डिजाइन पे। तो आइए पहला सवाल हम लेते हैं इस डिजाइन पे। तो पहला क्वेश्चन हम लिए एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस वन dx। ऐसा हमने पहला सवाल ले लिया। अब देखिए क्या करेंगे इसके बाद, क्या मेथड है इसको बनाने के लिए, कौन सा तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए इस तरह के जो भी डिजाइन होंगे, पहला काम होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना। अब सवाल उठता है कि एक्स स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया जाए, क्या मिलेगा इससे। तो देखिए जवाब आगे चल के मिलेगा कि क्यों ऐसा किया जाए। तो लिखेंगे डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, ऐसे करके। अब देखिए डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx। अब देखिए समझना ये है इस डिवाइड से क्या मिलेगा। तो इस डिवाइड से देखिए क्या मिल सकता है। अब इस डिवाइड से आई डिवाइड करते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन हो गया, ये वन बाई एक्स स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, ये नोमिनेटर हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 3 और प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, वन बाई एक्स स्क्वायर dx। इस तरह से आप देख रहे हैं कि डिवाइड करने के बाद मिल गया। अब इसको थोड़ा एक बार और बदलते हैं, नोमिनेटर हो गया वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर को ऐसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx। इस तरह से डिनोमिनेटर को लिख देंगे, यानी डिनोमिनेटर को जो हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर उसको मैंने एक जगह कर दिया और प्लस 3 को लास्ट में लिख दिया। अब देखिए ऐसा क्यों किया गया। अब देखिए इसके बाद का जो स्टेप है उसको सॉल्व करने के लिए चलिए एक बार इसको हम कैरी कर लेते। इधर में हमने लिखा है वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर और डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 ऐसे dx। अब देखिए यहां पे समझना यह है कि जो हमारे पास क्वेश्चन का जो रूप तैयार हो गया, न्यू फॉर्म जो तैयार हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर को जब ये प्लस में रहेगा तो इसको माइनस, यानी ये फार्मूला एक आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा फार्मूला आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नोमिनेटर प्लस में रहेगा तो ये माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे और नोमिनेटर माइनस में रहेगा तो ये प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे। क्यों करेंगे ऐसा करने के पीछे कुछ कारण होगा कि जब उल्टा क्यों काम करेंगे, नोमिनेटर प्लस है तो डिनोमिनेटर में माइनस का, नोमिनेटर माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस का, ये उल्टा इस्तेमाल करने के पीछे भी कुछ न कुछ लॉजिक है। अब देखिए उस लॉजिक को समझने के लिए आगे का स्टेप का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब देखिए पहला काम हम करते हैं, इन नोमिनेटर में प्लस है तो ये माइनस वाला फार्मूला डिनोमिनेटर में लाएंगे, यानी नोमिनेटर हमारा हो गया
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब इसको जो चेंज करने जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को माइनस वाला, यानी ए माइनस बी, ए का मतलब एक्स, बी मतलब हो गया 1/x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए 2ab का मतलब हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, डिसमिस हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2। ऐसे ये 2ab, ए का मतलब एक्स, बी का मतलब 1/x, और ये पहले से 3 था, हम 3 लेके आ गए, ये हो गया dx। अब आप देखिए जो नोमिनेटर है ये हो गया 1/x स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारे पास हो गया x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 5 dx। अब देखिए इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, यही स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही हुआ कि सीधा सीधे सब्स्टिट्यूट नहीं हुआ, रास्ता बदलने के बाद जब रिफॉर्म हुआ तब सब्स्टिट्यूशन के मतलब आया। सो दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अब देखिए x माइनस एक्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो लिखेंगे पुट x माइनस 1/x, दिस इज इक्वल टू t, और इसको ऐसे भी लिख सकते x माइनस x टू द पावर माइनस 1, दिस इज इक्वल टू t। अब आप देखिए जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x का मतलब 1 हो जाएगा, और ये जो दिख रहा है -1, तो सभी को पता है कि जब x टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे यानी ऐसे दिस वन, तो हमारे पास आएगा ये -1, ये डिग्री कोएफिशिएंट बन जाएगा, और उसके बाद इसको देखिए डिग्री कोएफिशिएंट बन जाता है, और डिग्री में एक -1 करते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा -1 इंटू एक्स टू दी पावर -2। ऐसे हो सकता है किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कि एक्स टू दी पावर -1 है, तो उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डिग्री, डिफरेंशिएशन का नियम है कि जो डिग्री है वो कोएफिशिएंट बन जाता, और डिग्री में -1 हो गया तो ये -2 हो गया, यानी अब ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, और इसको जब आप डिनोमिनेटर में लिखेंगे तो 1/x स्क्वायर, ये हो गया dx, दिस इज इक्वल टू dt, ऐसे मिल गया। अब देखिए इसका क्या लाभ मिलेगा आगे हमको, तो अब देखिए आगे जब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को मिटाते जो अभी मैंने बनाया है इसको, अब देखिए इसके 2 लाइन अगला स्टेप कैसे हम लोग बना पाएंगे। देखिए इसको इस तरह से जब हमें अभी बनाना है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो नोमिनेटर है दिस dx इक्वल टू dt, तो मिल गया हमारे पास dt। अब देखिए डिनोमिनेटर में दिस इज इक्वल टू t, सो t स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया t स्क्वायर प्लस 5, t स्क्वायर प्लस 5 है, उसको हम लोग चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ये हो गया dt और ये हो गया t स्क्वायर, और इसको √5 का स्क्वायर कर देंगे। सो अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में, जो आपने पार्टिकुलर इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/a मीन्स 1/√5 tan इनवर्स x बाई t बाई √5 प्लस c। अब जो ये पार्ट हमारे पास आ गया, आखिरी का जो हमारा आंसर हो जाएगा, देखिए दिस इज इक्वल टू 1/√5 tan इनवर्स t का मतलब हो गया x माइनस 1/x बाई √5 प्लस c। तो आई थिंक पहला सवाल हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरे सवाल की तरफ हम चलेंगे। दूसरे सवाल को भी इसी डिजाइन में हम लोगों को समझना है, और इसी तरह से दूसरा सवाल भी बनेगा। तो हम लोग इसी तरह से दूसरा सवाल बनाएंगे। तो अब देखिए दूसरा सवाल कैसे बनाएंगे, इसके तरफ हम चलते हैं। सेम तरीका से दूसरा सवाल हम लोग बनाएंगे, सेम डिजाइन। समझने के लिए दूसरा सवाल लेते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल में चलिए ले लेते, कुछ भी ले लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए हम ले लेते एक्स स्क्वायर -1, और ये ले लेते एक्स टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह से दूसरा सवाल में
हम लोग +1 ऐसे करके ले लिए और इसको बनाते हैं तो देखिए ये दूसरा सवाल जो हमारा है इसमें भी वही तरीका होगा, डिवाइड नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर एक्स टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। तो ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ तो हर टर्म को अलग अलग डिवाइड कर देंगे। इट मीन कि ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 1 हो गया, ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये नोमिनेटर हमारा इतना मिल गया। अब देखिए डिनोमिनेटर की बात करें तो एक्स टू दी पावर 4 बार एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 3x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 3 हो गया और प्लस ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से दूसरा स्टेप हो गया। अब इसको देखते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3 dx। तो आप देख लीजिए फिर से इसको उसी फॉर्मूला पे। अब आप देखिए मैंने कहा था पिछले सवाल में भी कि जब नोमिनेटर में माइनस है तो प्लस वाला इस्तेमाल करेंगे और जब प्लस है तो माइनस वाला इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए नोमिनेटर में सवाल में माइनस है यानी प्लस वाला इसका इस्तेमाल करेंगे इस फार्मूला का। तो डिनोमिनेटर को उस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। इट मीन कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है तो एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 और ये -3 हमारे पास है। अब देखिए इसके बाद का स्टेप के बाद हम लोग करें तो इसके बाद का स्टेप देखिए इसी तरह से जैसे पहला सवाल बना। अब नया इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शायद हो सकता है एक सवाल से किसी को समझ में नहीं आया हो। तो आप देखिए दूसरा स्टेप में चलते, इसको पुट कर देंगे t, तो लिखेंगे पुट x प्लस 1 बाई एक्स दिस इज इक्वल टू t। अब डिफ्रेंशिएट करिए तो x का 1 हो गया, इस जगह पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर दिस dx इज इक्वल टू dt। अब माइनस क्यों हो जाएगा तो आप देख लीजिए जब इसको ऐसे लिख सकते ऐसे और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको -1 और इंटू एक्स टू दी पावर ऐसे इस तरह से ऐसे हम लोग लिखेंगे डिफ्रेंशिएट करने के लिए ऐसे लिखेंगे। तो इसको जब लिखेंगे तो लिखने के बाद ऑब्वियसली ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा और इसके बाद आप देख रहे हैं x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx dt मिल गया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए जो नोमिनेटर है वो dt हो गया, ये dt हो गया। डिनोमिनेटर में ये हो गया t स्क्वायर माइनस 5, t स्क्वायर माइनस 5। अब एक लाइन और इसको लिखेंगे, ये हो गया dt और ये हो गया t स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर। सो अब हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2a लॉग मोड x माइनस a बाई एक्स प्लस a प्लस c। अब t के वैल्यू आप पुट कर देंगे, आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा। यानी t का वैल्यू हमारे पास है x प्लस 1 बाई एक्स, इसको आप पुट कर दीजिए तो ये हो गया 1/2√5 लॉग मोड x प्लस 1 बाई एक्स माइनस √5 और x प्लस 1 बाई एक्स प्लस √5 प्लस c। तो आप देखिए कि दूसरा सवाल भी इस तरह से हमारा बन गया। अब देखिए इसी डिजाइन का तीसरा सवाल हम लेते हैं जो आप सभी को भी तीसरा सवाल से भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। अब हो सकता है किसी को 2-3 सवाल से भी समझ में नहीं आया, 4 से नहीं आए तो और भी सवाल इस तरह से बहुत बना सकते हैं, कुछ भी सवाल आप लिख करके बना सकते हैं। लेकिन फिर भी सीखने के लिए हम और अगला सवाल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा भी सवाल आपको मिल जाएगा x टू द पावर 4 + 1 dx।
ऐसा सवाल भी आपको मिलेगा। तो इस सवाल को भी देखिए, सेम डिजाइन है, डिजाइन में कोनो फर्क नहीं है, जो टाइप मैंने लिया है उसी टाइप का ये भी सवाल है। अब इसको भी सेम तरीके से नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड कर दीजिए, बाकी आगे का सफर आप आराम से तय कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। तो आप देख लीजिए, हम डिवाइड कर रहे हैं नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। नोमिनेटर को डिवाइड कर दिया, अब डिनोमिनेटर को भी हम डिवाइड कर रहे हैं, इस तरह से मैंने डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए, इस डिवाइड में वापस वही सारी चीज काम करनी है जो अभी तक दो सवाल में हम लोगों ने किया है, दो सवाल में। तो अब देखिए, इसमें भी वही काम है, तो इस काम को हम लोग कैसे करें, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस 1/x² dx डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा x² प्लस 1/x², ये हमारा डिनोमिनेटर है। अब देखिए, फिर से वापस आते हैं पुरानी दुनिया में। मैंने कहा जब नोमिनेटर में माइनस है तो प्लस वाला, प्लस है तो माइनस वाला, यानी प्लस है नोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर को माइनस वाला, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे इसको, क्योंकि नोमिनेटर में प्लस है, जब नोमिनेटर में माइनस रहता तब ये प्लस वाला इस्तेमाल करते। इसलिए आइए इस डिनोमिनेटर को हम लोग, क्योंकि प्लस है तो माइनस वाला, यानी a माइनस बी, इट मीन x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, और ये हो गया +2। तो आप देख लीजिए, ये अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिखेंगे पुट x माइनस 1/x दिस इज इक्वल टू t। अभी पहला सवाल में भी आपने देखा था, फिर एक बार मैं बोल रहा हूं, x को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 मिलेगा, ये -1/x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x² मिलेगा, dx दिस इज इक्वल टू dt, ऐसा मिलेगा। क्यों मिलेगा ऐसा, पहला सवाल में आपने देखा था, उस जगह पे मैंने राइट साइड में x⁻⁻1 लेकर के मैंने बताया आपको पहला सवाल में। तो अब इसमें भी उसी तरह से होगा, जैसे जैसे सवाल को आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ते चला जाएगा, डिजाइन में समझने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो अब देखिए, इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आप देख रहे हैं जो न्यूमरेटर है वो dt हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो गया dt। इसके बाद डिनोमिनेटर है तो t² + 2 हो जाएगा, t² + 2। अब देखिए, इसको एक लाइन और बढ़ाते हैं, ये हो गया dt और ये हो गया t² और ये +√t का होल स्क्वायर, यानी a² + x², सी हो गया 1/a, यानी 1/√2, 1/√2 tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इतना हम इसको लिखेंगे, इतना हमने इसको लिख दिया। अब देखिए, आखिरी स्टेप को ऐसे वैल्यू रख दीजिए t का, तो ये आपके पास हो गया 1/√2 tan इनवर्स, और t हमारे पास देखिए x-1/x है, x-1/x है, तो ये हो गया x-1/x/√2 प्लस से। तो आपने देखा कि पहला सवाल इस तरह से बन गया, दूसरा सवाल बन गया, तीसरा सवाल भी बन गया। अब चौथे सवाल की बात हम लोग करें, तो आइए चौथा सवाल मैं यहीं से शुरू कर लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि इस क्वेश्चन में थोड़ा परेशानी आपको खड़ा करेगा, उसका एक नजारा आप देख लीजिए। x⁴ प्लस 4x² प्लस 1 dx। अब देखिए, अभी जो टाइप मैंने बताया है, इस टाइप में अभी सिर्फ x² है, ना +1 है ना -1 है, तो इसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक ट्विंस। अलजेब्रिक ट्विंस का मतलब हो गया कि सबसे पहला काम कि जो टाइप अभी आपने सीखा है 3 सवाल में, उस टाइप में इसको जनरेट करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर को बदल करके x² +-1 में लाना पड़ेगा। अब लाने के लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कैसे हम लोग न्यूमरेटर को x² +-1 में ला सकते हैं। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग करते हैं सीधे सीधे इसमें x² में +1 और -1 कर देते। तो जब आप इसी में +1 -1 कर देंगे तो फिर आपका वो ट्विंस तैयार नहीं हुआ,
सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन या माइनस वन करने से काम नहीं चलेगा, इसको उस फॉर्म में लाना है जो अभी आपने 3 सवाल में बनाया कि नोमिनेटर को एक्स स्क्वायर प्लस वन या एक्स स्क्वायर माइनस वन ऐसे करके तैयार करना है, यानी रिफॉर्म करना है। तो अब देखिए रिफॉर्म कैसे करेंगे। पहला काम करेंगे कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, यह ऐसे एक्स टू द पावर 4x स्क्वायर प्लस 1 dx। अभी मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसको ऐसे करने से क्या लाभ मिला, अब आइए चलते उस तरफ जो अभी मैं चर्चा कर रहा था कि अलजेब्रिक ट्विंस। देखिए क्या है अलजेब्रिक ट्विंस, एक नजारा आप देख लीजिए यहां से, क्योंकि अगला वीडियो में बहुत सारे सवाल अलजेब्रिक ट्विंस के नाम से आपको मिलेगा और बहुत सारे सवाल का जवाब आपको बन जाएगा। जितना भी सवाल आपने पहले बनाया है उससे ज्यादा सवाल इस डिजाइन पे अभी आपको बनेगा। उतना ही नहीं, इस डिजाइन का मतलब सिर्फ यही तक नहीं है, इस डिजाइन का मतलब आगे भी है। क्या है आगे मतलब, जब आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए चलेंगे, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्विंस मिलेगा वहां भी इसका इस्तेमाल होगा। यानी जैसे आपने बहुत चर्चित सवाल सुना होगा रूट tan x रूट cot x, तो ये रूट tan x रूट cot x को जब आप इंटीग्रेट करने के लिए चलेंगे वहां भी अलजेब्रिक ट्विंस यानी इस टाइप का इस्तेमाल होगा। तो अभी मैंने कहा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कर दिया 2 से। अब जो प्लस माइनस 1 दिमाग में बात आ रही होगी, अब उसको किया जा सकता है। तो देखिए अब इसके बाद हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, ये 1/2 और ये हमारे पास ये जो 2x स्क्वायर है प्लस 1 माइनस 1, आप इसको कर सकते हैं। अब इसको करने में कोई परेशानी ही नहीं है, अब आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगेगा। अब आप देखिए 2x स्क्वायर है उसको हम लोग ऐसे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस x स्क्वायर माइनस 1 और ये डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब आप देख लीजिए अभी जो तैयार है रिफॉर्म होने के बाद इसको 2 पार्ट में अलग अलग कर सकते। पहला पार्ट ये 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। दूसरा पार्ट 1/2, दूसरा पार्ट प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 dx। इस तरह से ये दूसरा पार्ट, यानी हमारे पास जो मिला दिस i इक्वल टू i1 प्लस i2। ये i1 i2 2 पार्ट में अलग अलग बट गया। अब देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। जो i1 और i2 में मैंने बनाया, अब एक पार्ट जो आप देख रहे हैं, एक पार्ट अभी जो भी सवाल पहला दूसरा तीसरा बना उसी के बराबर एक पार्ट हो गया। अब आप यहां पे एक नजर अच्छे से आप देख लीजिए, ये जो मैंने 2 पार्ट लिखा 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1, ये प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1। यानी ये जो आप देख रहे हैं ये 2 पार्ट है, 2 पार्ट। इसको जो मैंने बनाया आप इसको ऐसे लिख सकते, ये 2 पार्ट है। अब ये 2 पार्ट मिल करके इस तरह के 2 सवाल बनाए। सो दिस इज कॉल्ड अलजेब्रिक ट्विंस। इसको हम लोग अलजेब्रिक ट्विंस के नाम से भी जानते हैं। इस जगह से ट्विंस चालू हो गया। अब देखिए चलते फ्रॉम i1, मैं बना रहा हूं फ्रॉम i1। तो i1 हमारे पास है 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए i1 है, तो अभी जो सवाल मैंने बनाया था उस डिजाइन पे आ गया। यानी अब वापस फिर से वही काम कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर को x स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो अब इसको करेंगे, ये हो गया 1/2, जब डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर हो जाएगा x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर बाय 1
प्लस एक्स स्क्वायर dx। ऐसे तैयार हो गया। अब देखिए इसके बाद का स्टेप ये हो गया 1/2 1 प्लस 1/x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1/x स्क्वायर dx। आप आसानी से समझ सकते हैं, जो अब तक सवाल 4-5 बना उसके बेस पे ये सवाल आराम से आप समझ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब तक 3-4 सवाल ऐसे हम लोगों ने बना लिया। अब देखिए फिर एक बार मैं दोहरा रहा हूं कि नोमिनेटर में प्लस है तो माइनस वाला फॉर्मूला दिस वन, इसको इस्तेमाल करेंगे डिनोमिनेटर में, और जब नोमिनेटर में माइनस रहेगा तो प्लस वाला। उल्टा काम करते हैं। उल्टा क्यों करते उल्टा? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन में हमको आराम मिलेगा, आसानी से अपना सवाल बना सकेंगे। तो अब देखिए ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2 और ये हो गया प्लस 4। ऐसे हमने इसको लिख दिया। तो ये देखिए पार्ट 1 है, I1 है, I1 देखिए I1 मैंने लिखा है। अब चलते आगे अगले स्टेप में, आप ध्यान दीजिएगा I2 आप ही को बनाना है, इसमें इसका I2 आप ही को बनाना है। इसी तरह से I2 आप बनाएंगे फिर आपको I वापस मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ये 1/2 हो गया। अब जो है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, x माइनस 1/x को, यानी पुट x माइनस 1/x को t, तो आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx दिस इज इक्वल टू dt। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास ये हो गया 1/2। अब देखिए ये dt हो गया, ये dt मिल गया। अब डिनोमिनेटर में ये t स्क्वायर प्लस 6 यानी t स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर। अब आप इसके बाद बना लेंगे क्योंकि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है। फिर आप I2 से भी ऐसे ही बनाएंगे, जो I2 आपके पास है, देखिए I2 है, इसे भी बना लेंगे। उसके बाद आपको I1 प्लस I2 कर दीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सो आगे I2 आपको बनाना है और I2 बनाने के बाद I1 I2 का वैल्यू इसमें रख दीजिएगा जो 1 है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे अगले वीडियो में फिर से मैं इस पर आऊंगा, चर्चा करूंगा अलजेब्रिक ट्विंस, और उस अलजेब्रिक ट्विंस पे बहुत सारा सवाल बनेगा। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू।